उठो चिराग उठाओ, ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ, ये एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। थोड़ा से आप बीच में मत बोलिए मास्टर जी। पागल मत बनो हरिया, तुम क्या कर रहे हो? जला दे इसने, खाने को एक दाना नहीं है और ये सब इसकी वजह से हुआ है मास्टर जी। मैंने मील नहीं जलाई मास्टर जी, मैं अपने बच्चों की कसम खा सकता हूँ। झूठ बोलता है ये, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मास्टर जी, आप इस झूठों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सच और झूठ का फैसला कानून करेगा, तुम या मैं नहीं। आराम से। तो गाय तो संभाली नहीं जाती भैया, उसको क्या संभालेगा? पत्री भैया, आप? जीजी कैसे हैं आप? छोटू कैसा है? जीजी पे गया है या जीजा जी पे? खूबचंद, खूबचंद। जीजा जी तो घर पे नहीं है, कह रहे थे मिलके किसी काम से वकील से मिलने जा रहा हूँ। अब 1-2 दिन लगेंगे लौटने में। 1-2 दिन? अब क्या करें? आज भाभी को अस्पताल से छुट्टी मिलनी, कम से कम आज तो खूबचंद को उनके साथ होना चाहिए था। आप है तो सही, बल्कि आप तो पहले दिन से वही है। मेरे कहने का मतलब है, कितनी मदद की है आपने हमारी। आप ही ले आइए ना जीजी को। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि भाभी को इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है, और फिर उनको नियमित जांच के लिए समय समय पर सब सेंटर भी ले जाना होगा, फिर समय समय पर बच्चे को भी टीके लगवाने होंगे। खूबचंद को इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। छोटू और भाभी दोनों के साथ साथ खूबचंद को भाभी के खाने का भी खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाभी को इस वक्त पौष्टिक खाने की बहुत जरूरत है, जैसे हरी सब्जियां, दाल। ऐसे कहाँ है भैया जो खाना बने, और वो भी पौष्टिक? आप तो सब जानते हैं ना। लेकिन जमुना भाभी तो पैसे जोड़ रही थी ना। आपको बड़ी खबर है हमारे घर की। वो जमुना भाभी ने ही बताया था कि गुल्लक में। अब वो पैसे तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? मतलब? आपको क्या लगता है पुलिस वालों ने ऐसे ही छोड़ दिया जीजा जी को? वो तो गुल्लक तोड़कर मैंने जमानत करवाई जीजा जी की।
जो बस अपनी आंखों से जख्मी कर दे, उसे चाकू छुरी की क्या जरूरत। लाओ मैं काटता हूं। दिन भर क्या किया आज? मुझे याद करने के अलावा। मैं हाथ धोकर आता हूं। पता है, आज आंगनवाड़ी में बहुत मजा आया। आज मैंने आंगनवाड़ी की सभी बहनों को एक नया खेल सिखाया है। अरे वाह, मुझे तो लगता था आंगनवाड़ी में सिर्फ बच्चे खेलते हैं, मगर उनके बच्चों की माएं भी खेलने लगी। तुम और तुम्हारा दिमाग। अरे ये ऐसा वैसा खेल नहीं है। इस खेल में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड पर 1, 2, 3 ऐसे 100 तक लिखा होता है, ठीक है? और हर नंबर का एक मतलब होता है। जैसे अच्छा बताओ, इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है। 4 दिन हुए हमारे निकाह को। मार पड़ेगी तुम्हें। इसका मतलब है जब औरत पेट से हो तो उसे कम से कम 4 बार ANC जांच के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, समझे? अच्छा बताओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बच्चा होने वाला हो तो परिवार वालों को 3 चीजों में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। पहला, फैसला लेने में, दूसरा, अस्पताल पहुंचने में, और तीसरा, अस्पताल में मौजूद सुविधाएं हासिल करने में। एकदम सही। अच्छा, तुम एक बात का जवाब दो। पूछो। से मोहब्बत है? बेहद। सब्जी काटिए जनाब। जब देखो मोहब्बत है। अच्छा शबनम, तुम्हें पता है कि आजकल कोई और भी मोहब्बत की कैद में गिरफ्तार है? कौन? सोचो तो सही। मैं बताता हूं। अपने मास्टर जी को मोहब्बत हो गई है नज़्म जी से। तुम्हारा मतलब कमला ना? नहीं, सविता जी। तुम्हें क्या लगा, मास्टर जी कमला को? मुझे सिर्फ लगता नहीं है इमरान, मैं जानती हूँ। कमला सिर्फ मास्टर जी को ही चाहती है। आइए डॉक्टर साहब। ना मिताली, तुम बैठे रहो। डॉक्टर साहिबा, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारी मिताली को जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो वो हमारे दिल पर पहाड़ बनकर टूटती है। डॉक्टर साहिबा, ख्याल रखिएगा। आप फिक्र ना करें बड़े साहब। कौन सी गोलियां दी थी मुझे, बच्चा ना होने की या बच्चा होने की? देखो मिताली, देखो, गर्भ निरोधक गोलियां लेने से गर्भ ठहरने का खतरा बहुत ही कम होता है। शायद उनके लेने के तरीके में तुमसे कोई गलती। पागल समझा है मुझे? जैसा तुमने बताया था वैसे ही खाई है मैंने। इनफैक्ट अलार्म तक लगाकर रखती थी ताकि भूल ना जाऊं। हो सकता है कभी गलती से मैं शायद कभी भूल भी जाती, लेकिन बड़े साहब रोज बिना भूले मुझे वो गोलियां देते थे। मैं मना भी करती थी कि मैं खुद ले लूंगी, लेकिन वो जिद करके अपने हाथ से मुझे गोलियां खिलाते थे।
अपने हाथ से। क्यों? क्या हुआ? वो गोली को पत्ते में से तुम्हारे सामने निकालते थे या फिर? नहीं, एक प्लेट में रखकर। ये क्या? अलार्म। मतलब ये मेरी दवाई का अलार्म है। मुझे रोज एक टैबलेट लेनी होती है इसी टाइम पर। ये उसी का अलार्म है। देखो। दवा खा लो। मिताली, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोलियां तुम पिछले 1 महीने से खा रही थी उन्हें बदला गया हो? अगर सच में ऐसा हुआ है डॉक्टर, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।